तो दोस्तों, जहाँ भी आप निवेश करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में करें, रियल एस्टेट में करें या गोल्ड में करें, कुछ ना कुछ लेवल पे रिस्क रहता है। स्टॉक मार्केट की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किस तरह के रिस्क हो सकते हैं जिनसे आप पोटेंशियली बच सकते हैं ताकि आपके लॉसेस कम रहें और प्रॉफिट्स ज़्यादा। तो आइए इस वीडियो में इन्हीं रिस्क को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो रिस्क आता है और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो है हाई लेवरेज फैक्टर का। जब भी आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने ओवरऑल टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं जब आप ब्रोकर से लेवरेज लेते हैं। उस केस में आपके प्रॉफिट के चांसेस तो ज़्यादा होते ही हैं, नुकसान के भी मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। तो अगर कम प्राइस मूवमेंट पे अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपका स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मूवमेंट नेगेटिव चला गया, एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट चला गया, तो आपको मल्टीफोल्ड नुकसान हो सकता है। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में 1000 स्टॉक भी हो सकते हैं और आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैथ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। तो जो भी आप पोजीशन में बड़ा सोच समझ के एनालिसिस के बाद ही लीजिए ताकि आपको इस तरह के नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसलिए एनालिसिस और इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो रिस्क है वो लैक ऑफ नॉलेज का ही है। काफ़ी लोग सिर्फ प्रॉफिट के पोटेंशियल को देख के स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस में इकट्ठा पैसा लगा देते हैं। उनको लगता है कि ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और शायद बाय फ्लूक एक या दो बार वो अच्छा प्रॉफिट बना ले, लेकिन नॉलेज के लैक के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म पे अपना अच्छा खासा नुकसान करवाते हैं। इसलिए स्टॉक पाठशाला ऐप आपके लिए लेके आए हैं हम, ताकि आप इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें फ्यूचर ऑप्शंस के साथ, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, ओवरऑल लेवल पे स्टॉक मार्केट को पढ़ें, समझें, टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे, वीडियो कोर्सेज के थ्रू, ताकि आप अपने आप को एम्पावर कर सकें। तीसरा जो रिस्क रहता है वो है अनसर्टेनिटी का। देखिए, इक्विटी में पैसा लगाएंगे, किसी स्टॉक में पैसा लगाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएंगे, आपको पता है ये प्राइस मूवमेंट हुआ शॉर्ट टर्म लेवल पे अगर, तो आप प्राइस मूवमेंट के बेस पे अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। डिलीवरी का है तो आप लॉन्ग टर्म में बैठे रहेंगे। लेकिन जब आता है कॉन्ट्रैक्ट की बात फ्यूचर ऑप्शंस के लेवल पे, चाहे वो कमोडिटी का हो, चाहे वो किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, मौसम कैसा है, लेबर के स्ट्राइक्स, उसके अलावा महंगाई कैसे है, फॉरेन जो ग्लोबल जो इम्पैक्ट होते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस मूवमेंट क्या है, इंडिया और यूएस के बीच क्या वॉर चल रहा है, चाइना और यूएस के बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अनसर्टेनिटी लेके आते हैं और आपके हाथ में बिल्कुल इसमें से कुछ नहीं है जिसके बेस पे आप अपने डिसीजन ले सकें। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अनसर्टेनिटीज़ के कारण ये जो सेगमेंट है थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो 3 रिस्क आपको बता चुके हैं, चौथा रिस्क काफ़ी डिटेल है और इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। जो चौथा रिस्क है वो है लायबिलिटी के ऊपर। देखिए, फ्यूचर ऑप्शंस में अगर ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की, लेकिन फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशन के साथ आप ट्रेड में घुसते हैं। ऑप्शंस रिस्की हैं लेकिन फ्यूचर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लायबिलिटी बायर और सेलर के ऊपर पूरी तरह से रहेगी। एक अंडरलाइंग स्टॉक जब मूव होता है, मतलब आप इक्विटी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उस स्टॉक में प्राइस मूवमेंट हुआ उतना का उतना रिस्क है आपका। लेकिन जब आप लॉट में पैसा लगाते हैं तो अंडरलाइंग स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो मल्टीफोल्ड होकर लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो आपको रेगुलरली पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आपके ऑपोजिट लेवल का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो इस तरह से डेली लेवल पे भी आपकी मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। 5वां जो रिस्क है वो है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को चुनना। देखिए, लगता है कि मार्केट में बहुत सारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, आपके एडवाइज़र, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ लेवल पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन क्या वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए सही है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट, क्या वो स्ट्राइक प्राइस आपके लिए ऐप्ट है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है क्योंकि हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर चलता है और रिस्क और रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन हर ट्रेडर की अलग हो सकती है। सो यू मे चूज अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वंस दैट पीपल अराउंड यू आर गेटिंग इनटू, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है बिकॉज सप्लाई डिमांड की अनसर्टेनिटी होती है। जिस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट की आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे ग्लोबल फैक्टर्स क्या रोल प्ले करेंगे, दैट कुड बी डिफरेंट। सो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को चुनना और गलत चूज़ किया अगर, तो आपका रिस्क एपिटीट उतना ही इंक्रीज हो जाता है।
अगला जो रिस्क है फ्यूचर ऑप्शंस में वो है लिक्विडिटी का। जब आप गोल्ड में पैसा लगाते हैं, अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, इक्विटी में पैसा लगाते हैं, तो कंपैरेटिवली लिक्विडिटी का लेवल ईजी रहता है। आप हाई लिक्विड क्लासेस में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाना इट हैज़ अ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। आप ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे इसको एग्जिट नहीं कर सकते, तो लिक्विडिटी इज़ एन इशू एज वेल। सातवां प्रॉब्लम स्प्रेड का है, जो स्पेसिफिक आता है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, एक एडवर्स वाइडनिंग और नैरोइंग स्प्रेड। मतलब अगर स्प्रेड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, दोनों के दोनों लेवल पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे एक इम्पैक्ट लेके आ जाता है फ्यूचर प्राइस के ऊपर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, और इससे आपके नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। दोनों लेग्स जो स्प्रेड के होते हैं वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज द स्प्रेड इज एज पर एक्सपेक्टेशंस देन यू फाइन, अदरवाइज इट्स गोना बी अ लिटिल रिस्की फॉर यू। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब आप घुसते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को चुनने से लेके, अपनी एजुकेशन से लेके, अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, अपना स्ट्राइक प्राइस जब चुनते हैं आप, और एक्सपायरी डेट पे ग्लोबल फैक्टर्स का क्या रोल होगा, इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिए और तब पैसा लगाइए। हाँ, इस पर कोई दो राय नहीं है, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकती है। तो बहुत ध्यान से कीजिए, और जैसे बताया स्टॉक पाठशाला को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, समझिए, वीडियो कोर्सेज के थ्रू, ऑडियो टेक्स्ट कोर्सेज के थ्रू, और तब जाके आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शंस के इस रिस्क के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, होपफुली पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।